हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दी है कुछ ट्रांजेक्शन्स, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में इन्हें कन्वर्ट करना है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मेट में आप एक साइड पे ट्रांजैक्शन लिखोगे। एसेट्स के लिए स्पेस ज्यादा रखना, क्योंकि एसेट्स में आपके अकाउंटिंग हेड ज्यादा हो सकते हैं, लाइबिलिटीज में कम होंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। कैश 1,40,000 लिए है और स्टॉक आपने 2.5 लाख रुपए का लगाया। तो ये कैश और 2.5 लाख का स्टॉक ले करके आपने बिजनेस शुरू किया। तो कैश क्या है? एसेट है। 1,40,000 एसेट लिखो। स्टॉक स्टॉक भी आपके पास एसेट है 2.5 लाख। अब इन दोनों चीजों को कौन लेकर आ रहा है? ओनर। ओनर पैसा लगा रहा है। तो ओनर का पैसा जो भी लगाया जाता है बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाता है। तो 1,40,000 कैश ही नहीं, जो स्टॉक उसने खरीद करके बिजनेस में लगाया है वो भी आपका कैपिटल है। तो 3,90,000 टोटल कैपिटल में लिखोगे। इसके बाद हमने सामान बेचा, जिसकी कॉस्ट 50,000 है। जो सामान हमने बेचा है वो हमने खरीदा कितने में है? 50,000 में। 50,000 में खरीद के हम इसमें अपना 25% प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहे हैं। तो 50,000 का 25% कितना हो जाएगा? 12,500। तो हमने 50,000 के सामान को 62,500 रुपए में बेच दिया। तो बेच दिया तो कैश आपके पास आएगा। कैश आ गया आपके पास, 62,500 रुपए का कैश आया। एसेट इंक्रीज हो गई। लेकिन आपने बेचा क्या? स्टॉक। तो स्टॉक आपका कम हो जाएगा, 50,000 से माइनस कर दो। इन दोनों का जो डिफरेंस है, 50,000 के सामान को आपने 62,500 में बेचा, तो 12,500 का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आप ओनर के पास जाएगा, तो ओनर की कैपिटल में आप ऐड करोगे 12,500 रुपए। क्लियर है? तो इक्वेशन आपकी आ गई। 2,02,500 रुपए, 2 लाख स्टॉक है और 4,02,500 रुपए की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने बैंक में पैसा जमा किया 1,80,000 का। कैश यहां से निकल करके 1,80,000, नई एसेट आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। बैंक में जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये भी तो आपकी एक एसेट है। तो नई एसेट हो गई आपकी बैंक। बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया। कैश कम हो गया, बैंक में पैसा आपने जमा कर दिया, तो ये एसेट आपकी इंक्रीज हो गई। तो एक एसेट कम हो रही है, दूसरी एसेट बढ़ रही है। यही तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो इक्वेशन में अब आपके पास बैलेंस कितना बचा? कैश का बैलेंस बचा है 22,500, स्टॉक 2 लाख और 1,80,000 का बैंक का बैलेंस और कैपिटल 4,02,500 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने सामान खरीदा मोहन से। 80,000 का सामान खरीदा, मोहन से खरीदा। ये कैश है या क्रेडिट है? ये आपका क्रेडिट में सामान खरीदा है, आपने उधार में खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, ना ही कैश लिखा है, सीधा नाम लिखा है जिससे हमने ये सामान खरीदा है। तो हम यहाँ पर 80,000 का जो स्टॉक आया है प्लस कर दो। एसेट आपकी इंक्रीज हो गई, लेकिन इसकी पेमेंट आपने नहीं की, तो आपकी ये लाइबिलिटी है, आप इसको पेमेंट करोगे। तो लाइबिलिटी जिसकी जिससे आपने सामान उधार में खरीदा, वो आपका क्या है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर लिखो ऊपर लाइबिलिटीज में और 80,000 यहाँ पर लिखोगे। तो एसेट भी इंक्रीज हुई और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। बेशक आपने पेमेंट नहीं की, स्टॉक तो आपके पास आया, एसेट तो आपके पास आई, लेकिन इसके साथ अटैच हो गई आपकी एक लाइबिलिटी, जिसको आपको पेमेंट करनी है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? 22,500 रुपए का कैश, 2,80,000 का स्टॉक, 1,80,000 बैंक का बैलेंस, 80,000 क्रेडिटर्स और 4,02,500 रुपए का आपका कैपिटल। तो ये था एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, आपको नई नई ट्रांजेक्शन्स मिलेगी, और नई नई ट्रांजेक्शन्स को जब आप सॉल्व करते जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।